लेकर मां पार्वती के साथ युद्ध करने के लिए मां जगदम्बा सभी अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। और उसके बाद दिव्य मूर्ति वाले असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई, जिनके नाम की अत्यंत श्रृंखला है। जो माता पार्वती के अंग में से जितनी देवी प्रकट हुई उसको मातृका कहें, और माता भवानी के अंग में से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक देवी प्रकट होने लगी, असंख्य मातृकाएं प्रकट होने लगी। और चंद्र लेखा को धारण करते हुए, बाल में चंद्र को धारण करते हुए, क्योंकि मां पार्वती चंद्र को धारण करते हैं, इसलिए चंद्र लेख धारण करते हुए सभी अलग अलग बिजली की तरह विद्युत के समान मातृकाएं प्रकट होने लगी। अति कांति वाले, अति तेजस्वी, एक सूर्य ने हजारों सूर्यों की किरणों की तरफ बिजली करंट के अनुसार, विद्युत के अनुसार सभी देवियां प्रकट हुई है। क्योंकि मां पार्वती अकेली थी और सामने इतनी बड़ी असुरों की सेना थी, और मां के लिए कब तक लड़ती रहे, और मां के अंग में से धीरे धीरे बहुत सारी देवियां प्रकट हुई। ये संक्षिप्त वर्णन है, विस्तृत बहुत सारा वर्णन हो सकता है। असंख्या स्तुति है शिव महापड़ ग्रंथ में, पूरे श्लोकात्मक माता जगदम्बा की स्तुति है। इसलिए थोड़ा थोड़ा लेता हूं मैं, क्योंकि मेरा विषय शिव महापड़ ग्रंथ है, मेरा विषय देवी पुराण नहीं है। बहुत सारे वक्ता देवी पुराण करते हैं, उनमें विस्तृत वो आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं और कोई कथा नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की कथा करता हूँ। इनमें जो देवी को, इसमें देवी पुराण में इसमें ले सकता था, लेकिन देवी पुराण में से मैंने नहीं लिया है। मैंने शिव महापड़ ग्रंथ में से खोज कर ली, यहाँ भी कोई देवी की उपासना है, जो कि एक ग्रंथ हमने पसंद किया है, हमारी ग्रंथ की उपासना है। मैं सभी कथा नहीं करता, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कर दीजिए, आप देवी पुराण कर दीजिए, आप राम कथा करिए। मैंने कहा शिव महापुराण कथा करते करते मेरे जीवन के 30 साल बीत गए। 30 साल से लगातार मैं शिव महापुराण कथा गाता हूँ, इसलिए मैं और कोई ग्रंथ की कथा मेरा मन नहीं कह रहा है। मैं सिर्फ शिव महापुराण ग्रंथ मेरा इष्ट है, मेरा इष्ट ग्रंथ है, उनकी मैं कथा करता हूँ। लेकिन ये जो मैंने निकाला अन्य कोई ग्रंथों में से नहीं, शिव महापड़ ग्रंथ में से निकाला है। इसलिए माता पार्वती गंग में से जो सभी देवियां प्रकट हुई, कैसी देवियां थी? चंद्रलेखाधरा, चंद्रलेखाधरा सर्वा सर्वा विद्युत समप्रभा, सर्वा विद्युत प्रभा मतलब किरण। जब विद्युत के किरण निकल रहे हो, ऐसे विद्युत के किरण तरक सर्वा सर्वा सर्वे देवी सर्व मातृका ऐसी थी जैसे विद्युत के करण के साथ असंख्य तेजों में स्वरूप में सभी मां जगदम्बा मां पार्वती के साथ युद्ध करने लगे। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, तब मातृगणों के साथ उस दुर्गम का भयंकर युद्ध हुआ। अब मां पार्वती तो पीछे रह गई, और इतनी मातृका, इतनी बड़ी भयंकर सैन्य माता जगदम्बा ने देवियों की। एक माता अहल्याबाई ने भी यही क्रांति की थी, पता है आपको? मेरी बहनों को मेरी दिल हृदय से एक प्रार्थना भी है। बहुत सारी सीरियल आप देखते रहते हैं, और ऐसे बुद्धू बक्सा देकर आप बैठे बैठे रोती भी रहती हैं, जिनके साथ कोई हमारा रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और इतनी, और रात में सोते समय सभी सीरियल देखकर सोती है, और रात में भी वही रहता है, वही रहता है। सीरियल देखने हैं तो माता अहल्याबाई का चरित्र देखें, पता लगे आपको कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी नारियों की सेना बनाई थी माता अहल्या ने। अहल्याबाई के सामने कोई राजा, कोई महाराजा मस्तक नहीं उठा सकता था। इस्लामी का कोई बादशाह भी उनके सामने कोई मस्तक नहीं उठा सकता था। आज हम सोमनाथ महादेव में महादेव की पूजा कर रहे हैं ना, तो सोमनाथ महादेव की पूजा का प्रारंभ माता अहल्याबाई ने कराया था। ये नारियों में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए नारी को कभी अपाहिज न समझे। अहल्याबाई ने क्रांति करके दिखाया था, उनके लश्कर में सारी नारियां थी। बहुत लोगों ने विरोध किया था, बहुत राजाओं ने विरोध किया कि नारी युद्ध करने के लिए नहीं जा सकती, लेकिन अहल्याबाई ने किसी की नहीं सुनी।
और माता अहल्याबाई ने बहुत बड़ा सैन्य तैयार किया था। और इसमें भी माता पार्वती ने इतनी मातृकाएं विद्युत की तरह, बिजली की तरह चमक रही थी माता, और चारों तरफ उनकी बिजली की तरह किरण निकल रही थी। और अब माता भवानी तब मातृगण के साथ दुर्गम का भयंकर संग्राम होने लगा। उस देवियों के रुद्रपुत्र दुर्गम की अक्षोषणी जो भयंकर सेना थी वो नष्ट होने लगी। दुर्गम की पूरी सेना को देखते देखते इस मातृकाओं ने पूर्ण कर दिया, खत्म कर दिया, और दुर्गम अकेला हो गया। ततो मातृगणैर्युद्धम् प्रावर्तत भयङ्करम् रौरवीर्यं हतं काव्यदलं शोणीशतम्। वंदना करें, अपनी अपनी कुल देवी को प्रणाम करें। हमने शैलपुत्री को प्रणाम किया, ब्रह्मचारिणी को प्रणाम किया, अलग अलग सब एक एक दिन अलग अलग देवी। कल हमने कुष्मांडा को प्रणाम किया, आज हम स्कंद माता को प्रणाम करेंगे जो सिंहासन पर विराजमान रहती है। सिंह का आसन है जिनका। भगवान कार्तिक की माता है स्कंद माता। अलग अलग देवी के 9 रूपों की हम वंदना करते हैं। ये चैत्री नवरात्रि चलती है इसीलिए, क्योंकि चैत्री नवरात्रि में विशेष प्रकार से देवी उपासक, शक्ति उपासक माता की उपासना करते हैं। हमारे गुजरातियों के लिए कि आसो नवरात्रि तो झुमने की नवरात्रि होती, रास गरबे की नवरात्रि होती है, लेकिन बहुत सारे देवी उपासकों के लिए ये चैत्री नवरात्रि की महिमा अधिक है। इसलिए आइए स्कंद माता को प्रणाम करते हुए हम थोड़ी बात माता भवानी के बारे में जो शिव महापुराण अंतर्गत है मैं कहने का प्रयास करूंगा। सिंह पर सवार होने वाली माता स्कंद माता भवानी। और बहुत दिल से एक बात कहता हूं, अब राम जी की उपासना करे, कृष्ण जी की उपासना करे, कोई भी देव की उपासना करे, लेकिन देवों की उपासना के साथ देवी की उपासना बहुत आवश्यक है। अब देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन देवताओं की उपासना तब पूर्ण होगी इनमें सब देवी की उपासना करें, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा शिव और शक्ति की उपासना की परंपरा है। हम शिव जी को लिंग स्वरूप में पूजा करते हैं और माता भवानी को पीठ स्वरूप में पूजा करते हैं। शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है और पीठ वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। इसीलिए भगवान शिव पिता और माँ भवानी हमारी पार्वती हमारी माँ है। इसलिए विशेष प्रकार से मैं थोड़ी थोड़ी बात कथा के प्रारंभ में माता भवानी के बारे में कहने का प्रयास करता हूँ। आज स्कंद माता को हम प्रणाम कर रहे हैं। सिंहासन गदां नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा स्कंद माता यशस्विनी स्कंद माता यशस्विनी। यश और कीर्ति देने वाली और मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाली माता स्कंद का हम प्रणाम करते हैं, जो कार्तिक की माता है। तो आइए हम नव दुर्गा को भी याद करें, शैलपुत्री को प्रणाम करें, ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें, चंद्रघंटा को प्रणाम करें और कुष्मांडा को प्रणाम करते हुए हम स्कंद माता को प्रणाम करेंगे। स्तोत्र कंठस्थ करने जैसा है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र बोलते हैं, 12 गणेश जी के स्तोत्र बोलते हैं, ऐसे नव दुर्गा के स्तोत्र का गायन करने का प्रयास करें। सबको करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि एक देवी उपासक को शक्ति उपासक है वही करें, सबके लिए है। प्रथम शैलपुत्रीश्च प्रथमं शैलपुत्रीश्च
द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिः महागौरी च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्रीश नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रकीर्तितम विशेष प्रकार से माता जगदम्बा हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके नाम का हम कीर्तन करते हैं। तो रुद्र नाम का भयंकर असुर, उनका पुत्र महाबलवान जिनका नाम है दुर्गम, अति भयानक देवताओं को पराजित कर दिया और ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी के पास से वेद ले लिया और वेद धर्म का प्रचार प्रसार बंद हुआ। इसलिए यज्ञ पूजा अर्चन सब जप तप सत्संग सब कुछ बंद हो गया। देवता तृप्त रहने लगे, अनावृष्टि हुई, 100 साल तक आकाश में से जल का बिंदु भी नहीं गया। सभी प्रजाजन दुखी हो गए और दुर्गम नाम के महाअसुर का इतना आक्रमण था, सभी देवता अपने स्वर्ग इंद्र अपने अमरापुरी को छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चले गए। हाहाकार होने लगा, सभी प्रजाजन दुखी हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर माता जगदम्बा भवानी माता पार्वती की उपासना की और माता पार्वती ने हजारों नेत्रों के साथ देवताओं के समक्ष मां पार्वती प्रकट हुई। हजारों अगणित नेत्रों के साथ माता पार्वती ने देवताओं का दुख देखकर रुदन किया। 9 दिन तक मां रोती रही, पूरी धरा मां के आंसुओं से तृप्त हो गई। सभी जलाशय भर गए, सभी नदी भर गए, समंदर भरने लगा, सभी कुप वावड़ी भरने लगे और धरती तृप्त हुई तो बहुत सारी वनस्पति उगने लगी और सभी देवताओं को प्रजाजनों को माता जगदम्बा ने तृप्त किया और सभी देवताओं ने मिलकर माता जगदम्बा की स्तुति की और हाथ जोड़कर विनंती की कि मां वेद धर्म का लोप हो गया, इसीलिए अनावृष्टि हुई। दुर्गम नाम के दैत्य का आप अंत करे भगवान। और माता जगदम्बा ने कहा कि देवताओं, आपके हित के लिए, प्रजाजनों के हित के लिए दुर्गम नाम के असुर का मैं अंत करूंगा। और माता भवानी के अंग में से अगणित विद्याएं प्रकट हुई, संख्या न विद्यते मातृकाएं प्रकट हुई और सभी देवियों ने मिलकर दुर्गम नाम के असुर के साथ बड़ा युद्ध किया। कोई देवता युद्ध करने के लिए नहीं गए। दुर्गम नाम के असुर के सामने सभी देवियां युद्ध कर रही थी, इनमें कोई देवता शामिल नहीं हुए। देवता सब देख रहे थे युद्ध क्या हो रहा है और माता भवानी ने अकेले ने युद्ध को प्रारंभ किया था। और युद्ध करते करते दुर्गम नाम का असुर की सेना बड़ी बड़ी सेना थी, अकल्पनीय सेना थी, अक्षुण्ण सेना थी। अकेली मां लड़ रही थी और मां के क्रोध से अपने अंग में से अलग अलग देवियां प्रकट होने लगी और युद्ध में शामिल होने लगी। अगणित मातृकाएं दुर्गम नाम के असुर के सैन्य के सामने लड़ने लगे और देखते देखते दुर्गम नाम के असुर के सैन्य को समाप्त कर दिया और माता भवानी ने अपने त्रिशूल के प्रहार के द्वारा दुर्गम नाम के असुर का अंत कर दिया। और दुर्गम नाम के असुर का अंत करते हुए उनके ने जो वेद ले ले थे, वेद को वापस लेकर देवताओं को सौंप दिया। वहां तक हमने कल कथा की थी। सुरक्षित ऐश्वर्य देवी देवताओं को ब्रह्मा के पास जो वेद थे, वेद को सौंप दिया और अब सभी देवताओं ने माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की
जहां से मैंने कल कथा छोड़ी थी वहां से आज मैं 5 श्लोक जो देवी पुराण शिव महापुराण अंतर्गत हैं उनके बारे में आपके समक्ष में थोड़ा कहने का प्रयास करूंगा और फिर आपको महादेव की सुंदर सुंदर कथा में गाने का प्रयास करूंगा। सभी देवता बोले, अभी माता जगदम्बा ने वेद दिया देवताओं को और सभी देवताओं प्रजाजनों का माता जगदम्बा उमिया ने कल्याण किया, इसीलिए सभी देवता माता जगदम्बा के बारे में बोल रहे। सभी देवता बोले, हे अंबिके, हम लोगों के लिए आपने अनंत नेत्रों वाला स्वरूप धारण किया, क्योंकि पहला स्वरूप जब देवताओं के सामने माता जगदम्बा उमिया माता पार्वती प्रकट हुई तो अगणित नेत्रों के साथ प्रकट हुई थी। अतः मुनि लोग आपको शताक्षी कहने लगे। अगणित नेत्रों धारण करने वाली माता जिनका नाम है शताक्षी देवी, उनकी भी एक साधना रहती है। शताक्षी देवी की विशेष प्रकार से उपासना रहती है। मैं तो बहुत कम शब्दों में बहुत अल्पीकरण करके आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आप विस्तृत जो है तो बहुत सारे देवियों की कथा है। शताक्षी के नाम ने सभी ऋषि मुनियों ने आपका आराधन किया। माँ भवानी अगणित नेत्रों वाले होने के कारण आपका नाम शताक्षी रहा और ये सभी देवताओं ने मिलकर इस श्लोक का गायन किया और भगवान महर्षि वेदव्यास की रचना है। इसीलिए चैत्री नवरात्रि चल रही, इसीलिए विशेष प्रकार से थोड़ी अलग सी बात आपको कहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारे गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, हमारी सद्विद्या चैनल में बहुत सारे हमारे श्रोता नियमित कथा का श्रवण करते हैं। उनके लिए थोड़ी सी नई कथा तो मैं क्रम में कहता ही रहता हूँ, लेकिन इनमें कुछ न कुछ नई बात रोज हमारे शिव महापुराण अंतर्गत से खोज रहती है और श्लोकात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूँ। चमत्कार से भरी हुई कथा नहीं, और कोई दुनिया में चमत्कार नहीं होता, अपने अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित नहीं रहना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें। श्रद्धा विश्वास अलग बात है, लेकिन चमत्कारों की दुनिया में उलझे हुए रह जाओगे तो जीवन में और आपके कार्यक्षेत्र में बहुत पीछे रहोगे। इसीलिए चमत्कार नहीं, वास्तविकता का स्वीकार करें। कथा कहकर प्रजा को गुमराह करना वो कथाकार के लिए अपराध है। ये शिव महापुराण ग्रंथ है, तोटका शास्त्र नहीं है। लोगों को तोटका दिखाकर प्रजा को गुमराह करना ये अपराध है, कभी नहीं करना चाहिए। और तोटके के प्रयोग के लिए महादेव है, अपनी तुच्छ सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के प्रयोग के लिए शिवलिंग है। ये तोटके के प्रयोग का ग्रंथ है। एक थोड़ा सा पाठ है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि ये पुष्प चढ़ाने से ये लाभ मिलता है, ये पत्र चढ़ाने से ये मिलता है। बाद में 2 श्लोक ऐसे गाए ब्रह्मा जी ने कि सब कुछ करते हुए जो आपका कर्म ठीक नहीं होगा तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये ब्रह्मा जी ने कहा। इसलिए इस गलत बातों को सुनकर गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन की वास्तविकता को स्वीकारने का थोड़ा सा प्रयास कर। ये श्लोक देवताओं ने गाया, इसीलिए देववाणी है, मैं आपके समक्ष गाने का प्रयास करता हूँ। अस्मदर्थं त्वया रूपं देवताओं ने कहा अनंत नेत्रों धारण किया माँ आपने, इसलिए देवताओं को आपने शताक्षी कहा है। मुनयः कीर्तियन्ति शताक्षीं त्वां तोऽम्बिके। हे माँ अंबिका, शताक्षीं त्वां तोऽम्बिके। इसलिए माँ अंबिका आपको ऋषि मुनि देवता शताक्षी कहते हैं। और एक दूसरी बात सुंदर कहा, आपने अपनी देह से उत्पन्न शाकों द्वारा बहुत सारे शाक उत्पन्न किए और प्रजा को तृप्त किया। माँ लोगों का भरण पोषण माँ आपने शाक से किया, इसलिए अतः आपका नाम शाकंभरी पड़ा। एक देवी का नाम है शाकंभरी। बहुत सारे देवी के द्वारा शाक प्रकट हुए, जिनको सब्जी कहते हैं हम लोग। शाक भाजी मूल कंद प्रकट हुए और सभी देवताओं सभी प्रजाजनों का पोषण किया। इसलिए माँ है जगदम्बा अंबिके शाकंभरी के नाम से आप विख्यात हुई। माता भवानी का नाम है ना शाकंभरी देवी। बहुत सारी देवियों का वर्णन है। विशंभरी देवी पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले देवी विशंभरी,
विष्णु को विशंबर कहते हैं, और विशंबर नाम से विष्णु भगवान को कोई पुकारते हैं तो भगवान स्वयं शिव जी उसके दुख का हरण करते हैं। कोई भगवान विष्णु को कहे हे विष्णु, हे विशंबर, विशंबर विष्णु भगवान का नाम है, शंकर जी को तो कहते हैं विशंबर, लेकिन विशेष करके महादेव ने विष्णु को कहा कि विष्णु, मैं आपको इतना सामर्थ्य प्रदान करता हूं कि पूरे विश्व का भरण पोषण करते रहोगे, इसलिए विष्णु सभी लोग आपको विशंबर कहेंगे। और सुनिए श्री विष्णु, जो आपको विशंबर नाम से कोई पुकारता रहेगा, महादेव ने कहा सर्व पाप हरम परम, उसके पाप और दुख का मैं हरण करूंगा। तो माता जगदम्बा का नाम है विशंभरी, और यहाँ शाकों के द्वारा प्रजाजनों का भरण पोषण किया, इसलिए ऋषि मुनियों ने उनको शाकंभरी कहा है। ये भगवान व्यास जी की रचना है। आत्मा आत्मदेह समुद्भूते ध्यान से सुने, शाकै लोका भृतायतः शाकंभरी माता भवानी, शाकंभरीते विख्यातं तद्मे नाम भविष्यति, तद्मे नाम भविष्यति। इसलिए माता जगदम्बा को शाकंभरी नाम से पुकारा जाता है। शाकंभरी की एक विशेष प्रकार की उपासना है, अलग अलग शाकों की मां जगदम्बा की पूजा होती है। बहुत सारे सब्जी शाक भाजी, उनके द्वारा माता की विशेष उपासना, जो देवी उपासक है। मैं तो आपको बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ, देवी पुराण में तो बहुत बड़ा विस्तार है। जो देवी उपासक है विशेष प्रकार से शाकों से, और माता जी का श्रृंगार भी शाकों से होता है। जितनी सब्जी है सभी सब्जी को एकत्र करके माँ का श्रृंगार करते हैं। भिंडी से माता का आहार बनाते हैं, बैंगन से, बहुत सारे अलग अलग, लौकी से लेकर सभी सब्जी, सभी शाक भाजी लेकर माता का श्रृंगार होता है। और विशेष प्रकार से माँ जगदम्बा की उपासना और उसकी पूजा होती है, उसको शाकंभरी कहा गया है। सभी देवताओं ने कहा, ये सभी उमा संहिता में, और कहा हे तात, आपके प्रभाव को न जानने वाले हम लोग वाणी, मन और शरीर से मां आपको अप्राप्य रहे। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूपी 3 नेत्रों वाली हे मां, आपकी स्तुति कौन कर सके, आपकी महिमा कौन गा सके। जो कि भवानी को भी 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी, भाल में भी चंद्र है। जैसे भगवान शिव जी का रूप है, ऐसे शिवानी का रूप है। शिव और शिवानी में कोई फर्क नहीं, नागणी सी मां की भी महिमा है ना। जैसे नागेश्वर महादेव है, ऐसे नागेश्वरी देवी की भी महिमा है, उसकी भी अलग महिमा है। जैसे नागकुल की रक्षा भगवान महादेव ने की, तो नागेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव प्रसिद्ध हुए। वैसे माता भवानी ने नाग कन्याओं की रक्षा की, इसलिए नागेश्वरी नाम से मां जगदम्बा प्रसिद्ध हुई। जैसे नागेश्वर महादेव, ऐसे नागेश्वरी महादेव। नागों की रक्षा शिव ने की, और जो नागणी थी, नाग कन्याओं थी, उनकी रक्षा माता भवानी ने की। इसीलिए नागेश्वर और नागेश्वरी दोनों की महिमा है। भगवान शिव जी अंग पर सर्प क्यों पहनते, हम सब जानते हैं। पूरे नागकुल के महादेव ने रक्षा की है। व्याल प्रिया, व्यालानाम पतिये नमः। व्याल का अर्थ होता है सब, व्यालों का घर, जैसे सचिवालय, देवालय, जिनालय, शिवालय, ऐसे भगवान शिव जी का नाम है व्यालय। व्यालों का संग्रह रखते भगवान शंकर जी। एक नाग ने अगणित नागों को धारण करने वाले भगवान महादेव हैं। इसीलिए कहा हे मां त्रिनेत्रधारिणी, कौन आपकी महिमा गा सकते। हम लोग कभी भी वाणी से, मन से, शरीर से हम आपसे अप्राप्त हैं, हम आपको प्राप्त नहीं कर सके, हम आपको समझ नहीं सकते। माता जगदम्बा के बारे में सभी ने कहा है, वांग मन, वाणी और मन, वांगन काय दुष्प्राप्यम, दुष्प्राप्यम, काय शरीर, मन और वाणी से मां हम आपसे अप्राप्य रहें। सूर्य चंद्र नीलोचन, जैसे भगवान शंकर जी के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, भगवान महादेव के त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर हैं।
त्रिनेत्र महादेव, त्रिनेत्र महादेवी है? महादेवी के भी त्रिनेत्र को धारण करती है माता जगदम्बा की। और जितने नाम शंकर जी के हैं इतने नाम शंकरी का भी है, जितना नाम महेश्वर का इतनी महेश्वरी, जितने सनातन इतनी सनातनी, जितने भैरव इतनी भैरवी, जितने देव इतनी देवी। ये हमारे सनातन की गरिमा है, सनातन की श्रेष्ठ महिमा है। स्तोतु हे मां स्तोतुं न शक्नुमो मातः हे मां स्तव प्रभाव आपके प्रभाव को हम थोड़ा सा भी समझ नहीं सकते मां। आप में कितना सामर्थ्य है मां, कितने आप शक्तिशाली हैं। आप में मां सामर्थ्य जो है हमारे लिए अप्राप्य रहा, हम प्राप्य न कर सके मां। हमारी बुद्धि के द्वारा मां हम समझ नहीं सके। सभी देवताओं ने मां की शरणागति का स्वीकार करे। हम जैसे देवगणों को देखकर सुरेश्वरी माता शताक्षी के बिना कौन इस प्रकार की दया कर सकता है। भगवान शिव का नाम है सुरेश। हमारे जैसे कथा व्यवस्था के हमारे सुरेश भाई, मैंने पहले दिन कहा था सुरेश नाम शंकर जी का है, इसलिए यहां आया सुरेश्वरी। सुरेश तो सुरेश्वरी। हे मां जगदम्बा अम्बा भवानी, हे सुरेश्वरी, हमारे देवगुणों का दुख कौन जान सकता है। आपके सिवा मां कौन कृपा हमारे पर कर सकते हैं। शताक्ष के बिना कौन हमारे पर दया रख सकते हैं। मां तू करुणा सिंधु है, मां करुणा रूप है। हमारे पर आप दया करके अगणित नेत्रों के द्वारा मेरे दुखों को आपने देखा। एक नेत्र के द्वारा आपने हमारे दुखों को नहीं देखा, दो नेत्रों के द्वारा हमारे दुखों को नहीं देखा, तीन नेत्रों के द्वारा मेरे दुखों को नहीं देखा। हमारी प्रजाओं के दुखों आपने अगणित नेत्रों के द्वारा देखा। और ये तीन नेत्रों के द्वारा मां आप नहीं रोई, अगणित नेत्रों के द्वारा माता आपने रुदन किया 9 दिन। ये देवताओं ने माता जगदम्बा माता भवानी सुरेश्वरी के लिए कहा मातृशानं दृष्ट्वा हे मां कर्पूर्यादिशशीलया दया वर्जयित्वा सुरेशानि शताक्षी मातरं विना। शताक्ष के बिना हमारे पर कौन दया रख सकते। शताक्षी मातरम बिना, शताक्षी मातरम विना। शताक्षी बिना कोई देख नहीं सकते। मां आपने हमारे पर करुणा की। सभी देवताओं ने कहा अब आप इस प्रकार का यत्न करे है मां। सभी असुरों का आपने अंत किया। निरंतर असुरों से आपने त्रिलोक की रक्षा की, पराभव किया है। हे मां ऐसे ही हमारे शत्रुओं को आप मां पराजित करते रहे, शत्रुओं से हमारी रक्षा करें सभी देवताओं ने। और ये कथा नहीं, ऐसी तो बहुत सारी देवियों की कथा है, इसलिए बार बार सभी देवताओं ने कहा त्रिलोकी की रक्षा के लिए मां हे त्रिनेत्र धारणी, हे सुरेश्वरी, हे महेश्वरी, हे अखंडेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, हे सामेश्वरी, हे शक्तिश्वरी, ऐसी बहुत सारी देवियों का नाम लिया। और माता जगदम्बा को कहा है मां बार बार अब त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। जब कोई देवता रक्षा नहीं कर सकते तब माता भवानी रक्षा करती है। इसलिए हमारी देवी सिंह पर सवार रहती हैं, इनकी सिंह की सवारी रहती है। इसलिए देवताओं ने सब माता भवानी के लिए कहा मां त्रिलोकी नाभिभूयेत बालाविश निरंतर त्रिलोकी की रक्षा की। शत्रुओं के त्रास से, शत्रुओं के दुख से मां भवानी आपने हमारी रक्षा की। वैसे ही मां समय समय पर हमारी रक्षा करते रहो। मां आप दया सिंधु है। एवं कार्यस्त्वया यत्नो अस्माकं वैरविनाशनम्। वैर मतलब शत्रु, वैरी। अस्माकं वैरविनाशनम्। इसीलिए देवताओं ने माता जगदम्बा को कहा। बाद में बहुत सारी बात है, लेकिन थोड़ी बात कल करेंगे। आइए थोड़ी मिनटों के लिए मैं आपके समक्ष विमलासी करूं।
शिव शंकर महादेव हरे